आज मैं आपको बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जो पहला स्टेप है वो बाइनरी एडिशन का है। ठीक है। तो बाइनरी एडिशन बिल्कुल आसान है। तो जब बाइनरी एडिशन करते हैं तो ये कुछ एक स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप्स क्या है, ये ट्रूथ टेबल टाइप है ना, कि दो नंबर आप जोड़ रहे हो, एक नंबर ए है दूसरा बी है। ठीक है। ए की ऑप्शन ये हो सकती है दोनों जीरो हो सकते हैं, वन हो सकते हैं। बी की ऑप्शन 0 1 0 1। तो जब अगर दोनों डिजिट्स जो आप जोड़ रहे हो दोनों 0 0 है तो सम 0 आएगा, कैरी जनरेट नहीं होगा। अगर एक डिजिट 0 है दूसरी 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा, कैरी जनरेट नहीं होगा। सिमिलरली अगर एक डिजिट 1 है दूसरी 0 है तो सम 1 आएगा, कोई कैरी जनरेट नहीं होगा। तो इस पूरी ट्रूथ टेबल में जो लाइन है वो 1 और 1, अगर दोनों डिजिट्स 1 और 1 है तो जो सम है वो 0 आएगा और एक कैरी जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरी जनरेट। ठीक है। जैसे हम नॉर्मल डेसिमल एडिशन में करते थे कि अगर मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो 3 और 7 सम हो जाता था 10, है ना। तो 10 का हम क्या लिखते थे? 0 और ये 1 कैरी होता था। तो इसमें भी वही है, जब 1 और 1 का रिजल्ट है ना, 1 और 1, तो उसका जो सम है वो 0 आएगा और कैरी जनरेट हो जाएगा 1। अब देखो ये बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो 3 + 7 क्या हुआ? 10। ये क्या है? इसका बेस है ना, बेस। तो बेस के बराबर सम आया तो आपने 0 लिखा और 0 लिख के एक कैरी जनरेट कर दिया, है ना। तो जब भी सम बेस के बराबर आएगा या ज़्यादा आएगा तो एक कैरी जनरेट हो जाएगा और बाकी वहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ है। आपने सम किया 1 + 1 सम क्या आया? 2 क्या है? इसका बेस है ना, तो 0 यहाँ लिखा गया और 1 आगे चला गया, ये आ गया। तो ये समझने के लिए चीज़ें, क्योंकि 2 अगर हम इस चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो जैसे डिजिटल सर्किट्स में 2 तो होता नहीं ना, 0 1 है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है। तो इसी चीज़ का हम फॉलो करेंगे। अब देखो मैं सम करके दिखाता हूँ आपको। सम मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 1 0 0 1। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, सॉरी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या रहेगा? इसका 9 है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 4 2 1 1 1 0 1। 12 और 1 13, ये 13 है। ठीक है। अब जोड़ो 1 और 1, रिजल्ट आया 0। इसको देखा आपने, एक जनरेट हो गया कैरी, है ना। फिर 1 और 0, 1 और 0 सम आया 1। ठीक है। फिर 0 और 1 सम आया 1, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। फिर 1 और 1 सम आया 0 और एक कैरी जनरेट हो गया, ये यहाँ आपने लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये आपके पास रिजल्ट आया 1 0 1 0। ठीक है। अगर आपको इसको चेक करना हो कि ठीक है कि नहीं है, तो वो जो वेट्स बताए थे मैंने, तो 1 2 4 8 16, तो 1 0 1 1 0, 16 4 जा 20 और 2 22, है ना। आसान है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस आपको कुछ करना नहीं है ना।
अब मैंने एक सम और लिखा हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, पॉइंट वाला आ जाए, तो पॉइंट में भी आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल एडिशन कर रहे हो, जैसे बताया ट्रुथ टेबल का यूज़ करके, 1 और 1 0 है ना, 1 और 1 10, तो 0 यहाँ लिखा गया, 1 यहाँ कैरी जनरेट हो गया, 1 और 1 10 है ना, या 1 और 1 2 का क्या मतलब क्या है कि 0 लिखना पड़ेगा और एक कैरी जनरेट होगा। ठीक है, समझ गए। तो आप किसी तरह से आप उस चीज़ को फॉलो करो उसको बस। ठीक है, तो यहाँ 1 और 1 10 0 हो गया, कैरी आ गया यहाँ पे 1 और 1 10 0, फिर कैरी आ गया, ये 1 आ गया, 0 आ गया, 1 और 1 10 0 और 1 कैरी, 1 और 1 10 0 फिर कैरी, 1 और 1 10 0 और ये जो यहाँ से कैरी हुआ था ये कैरी आ गया आंसर। ठीक है, तो आप जो बातें मैंने बताई है, कोई भी लाइन आप फॉलो करोगे आसानी से आपको याद रहेगा। बुक्स में आपको ये चीज़ दी हुई है, इसको आप फॉलो कर लो। 1 और 1 10 अगर लिखेंगे तो 10 का अगर इक्विवेलेंट निकालो तो 2 ही तो होता है बाइनरी इक्विवेलेंट, है ना। 10 का अगर डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 10 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या है, 2 है ना। अब अगर ऑक्टल एडिशन करनी हो तो ऑक्टल एडिशन भी आसान है। कैसे करेंगे, पहले वो जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, फिर जैसे ऊपर एडिशन करके बताया था वैसे एडिशन करो और उसको वापस फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करो। करके देखते हैं सब। ऑक्टल एडिशन, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, कन्वर्ट कर लो। डू द एडिशन एज वी डू इन द बाइनरी एडिशन, जैसे बाइनरी एडिशन में किया था आपने, है ना। एंड कन्वर्ट बैक टू द ऑक्टल नंबर, और जो रिजल्ट आ जाए उसको फिर आपको वापस ऑक्टल में बदलना है। प्रोसेस लंबी है लेकिन आपको आसान भी लग सकती है ना। तो नंबर है 767 प्लस 756 ऑक्टल। ठीक है, बाइनरी में बदल दिया। बाइनरी में क्या, हर डिजिट का 3 बिट इक्विवेलेंट, 7 का 3 बिट इक्विवेलेंट क्या है 111 है ना, 6 का 110, 7 का 111, 6 का 110, 5 का 101, 7 का, है ना, लिख दिया। फिर एडिशन कर देंगे, 1 और 1 1 और 0 1 आ गया, 1 और 1 10 है ना, 1 और 1 10 मतलब 0 यहाँ लिखा गया, एक कैरी जनरेट हो गया, है ना। तो ये आ गया 1 1 और 1। तो इसमें देखो क्या चीज़ें शुरू हुई, 3 चीज़ें शुरू होगी इसमें, 1 प्लस 1 और 1। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनको, आपको तो यही बताया गया 1 और 1 क्या हो गया 10, इसका सम आ गया 10, फिर इसमें ये जोड़ दो 11। तो ये सम आप लिख दोगे और ये कैरी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। मैं आपको जो बताया गया 2 डिजिट का बताया गया, यहाँ 3 डिजिट आ गई, तो आप क्या करो 2 डिजिट का करो, है ना। तो अब ये 3 डिजिट है तो शुरू में 2 डिजिट का कर लिया, 1 और 1 10 आपको पता है, 10 1 और जोड़ दो 11। तो 11 में 1 आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये रिजल्ट 1 हो जाएगा, कैरी जनरेट हो जाएगा। ठीक, 1 और 1 10, एक कैरी जनरेट, 1 और 1 10 0 कैरी जनरेट, फिर वही 111 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 111 आ गया, उसका भी 11 आंसर आ गया, फिर ये 1 चला गया, फिर 111 आ गया, 1 आ गया, ये फिर 111, तो 111 क्या था 11, 11। ठीक है, तो ये चीज़ें कई बार एग्ज़ाम में शायद ना आए, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1 ही 1 ऐड हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। 1 और 1 ऐड ही तो हो रहा है, 1 में 1 ऐड हुआ 2 हो गया। ठीक है, 1 और 1, है ना। तो अब कई बार अगर ऐसा कुछ आ जाए कि 1 1 1 1, अब क्या कोई दिक्कत थोड़ी, इसको जोड़ोगे आप 10 आ गया, इसमें जोड़ो 1 क्या आ गया 11, इसमें जोड़ो 1 1 1 10 आ गया,
एक ये यहाँ चला गया, फिर 1 और 1 10, 100 आ गया। ठीक है, तो 100 अगर आपको लिखना पड़ जाए तो 100 यहाँ आ जाएगा, 100 का 0 आ जाएगा, और 10 आगे कैरी चला जाएगा। तो वो आपके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर बात, आप कैसे 10 कैरी भेजोगे कि हर बार जब भी सम 10 आएगा तब एक कैरी पहले से लिख दोगे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 10 कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब इसको और दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि आपने इसको जोड़ा 1 और 1 को। ठीक है, 10 हो गया, एक कैरी चला गया आगे, फिर उस 10 में 1 जोड़ा, 11 ही है ना, तो 10 तो आएगा था, वो 11 हो गया। 11 में जैसे आपने 1 जोड़ा है ना 100, तो एक कैरी उस टाइम फिर जाएगा, तो ये 1 और 1 10 ही हो गया ना। तो 2 बार जोड़ने से ओवरफुल हुआ है, तो आगे 2 बार वो आपने लिख दिया आगे, है ना। तो जैसे आपको याद रहे, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बेसिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ये 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग करनी है। 101 5 का कोड है, 4 का कोड है, 7 का कोड है, 1 का कोड है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था, अब ये जब 1 अकेला 1, इसके आगे 2 जीरो लगा दो, अपनी तरफ से अज्यूम कर लो, तो भी 1 का कोड रहा। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 1 नहीं आएगा। तो ये मैंने अज्यूम कर ली, नहीं अज्यूम करूँ तो भी कोई बात नहीं, तो भी वो 1 का ही कोड है ना। अब है फास्ट मेथड। फास्ट मेथड बिल्कुल आसानी से फटाफट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, जैसे डेसिमल एडिशन करते हैं वैसे ही है, जैसे सिमिलर टू डेसिमल एडिशन। ऐड द डिजिट, दोनों डिजिट्स जो ऑक्टल की, उन दोनों को जोड़ो। व्हेन द एडिशन इज इन 8 और मोर, अगर एडिशन 8 या 8 से ज़्यादा आ जाए, देन कैरी इज जनरेटेड, कैरी जनरेट होएगा। ठीक है, और रिमाइंडर इज नोट डाउन एज सम। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। इफ द सम ऑफ 2 डिजिट इज 14 आ गया, सम 2 डिजिट आपने जोड़ी, 7 14 आ गया, मैक्सिमम यही होगा 2 डिजिट का 14, देन वी राइट इट एज 8 + 6। ठीक है, तो या 14 को 8 से डिवाइड करो, 1 आ गया, रिमाइंडर 6 रह गया, तो 6 तो सम में आ जाएगा, और ये जो 1 था ये नेक्स्ट वाली लाइन में चला जाएगा। यार 1 इज द कैरी एंड 6 इज द सम। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल है 7 6 7 6 7 6, पिछले वाला एग्जाम्पल है। देखो 7 + 6 13। ठीक है, अब 13 को 8 से डिवाइड करो, है ना। 1 क्वोशंट आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया, तो 1 जो क्वोशंट आया वो तो यहाँ चला गया, और 5 यहाँ रह गया, है ना। 6 + 7 + 1 14, 14 को 8 से डिवाइड किया, 1 तो क्वोशंट रह गया, 6 रिमाइंडर रह गया, तो 6 यहाँ लिख दिया, और ये जो 1 था ये आगे चला गया, ये फिर 14 हो गया। 14 8 से डिवाइड किया, 1 क्वोशंट चला गया, 6 रिमाइंडर रह गया, तो 6 रिजल्ट आ गया, और ये जो 1 था ये आगे आ गया, तो 16 1 ये आ गया 65, और ये डायरेक्ट क्या है, ये ऑक्टल है। पिछले एग्जाम्पल का आंसर है, तो ये है ना। क्योंकि मैं, देखो क्या होता है कि जब आप बाइनरी में करते हो, तो बाइनरी में सम आ गया आपका 35, अब क्या करते हो, 5 लिखते हो और 3 कैरी जनरेट कर देते हो, है ना। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, या तो आप इसको यूँ करो भाई, 10 + 10 + 10 + 5, तो ये चले गए 3 कैरी। या आप क्या करो, 35 को सीधा 10 से डिवाइड करो, 3 जा 30, 5 रिमाइंडर, तो 3 तो कैरी चले गए, 5 रिमाइंडर रहेगा। तो जिस तरह से आप समझ में, लॉजिक उसका यही है, ये लॉजिक है इसके पीछे। तो आप देख लो, डिवाइड करके करना है कि प्लस करके करना है, वो आप देख सकते हो। ठीक है,
सिमिलर तरीके से हेक्साडेसिमल का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो हेक्साडेसिमल में भी ऐसे ही है। जो नॉर्मल तरीका है एडिशन डन विद हेक्साडेसिमल नंबर्स, कन्वर्ट हेक्स टू बाइनरी, कन्वर्ट किया। ऐड, जैसे बाइनरी एडिशन में ऐड करते थे, कन्वर्ट द रिजल्ट इन हेक्साडेसिमल, जैसे ये सम है। मेथड है, बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है ना, ये ई का बाइनरी इक्विवेलेंट, ये 9 का, ये 3 का, है ना। ऐसे ये ऊपर था इक्विवेलेंट, ये एफ का बाइनरी इक्विवेलेंट था, ये 7 का था, ये 1 का था, है ना। फिर क्या किया, वो जोड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया है। अब आप देखो 1 0 1 आ गया, 1 1 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 1 का 11 आ गया, 1 यहाँ चला गया, 1 1 का फिर 11 आ गया, 1 यहाँ चला गया, फिर 1 1 का 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ चला गया, 1 और 1 0, है ना। फिर 1 1 और 1 0, फिर ये 1 और ये 1 0, फिर ये 1 1 का 1, फिर 1 यहाँ चला गया, 1 और 1 0, फिर ये 1 1, है ना। कन्वर्ट कर दिया वापस, ये D, ये 1, ये 5, तो इनका सम क्या आ गया 5 1 D, है ना। अब मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि इतना मुश्किल है नहीं। आप पीछे एग्जाम्पल को देखोगे तो एक लाइन याद रखनी कि आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, फिर ऐड करना है, फिर कन्वर्ट वापस करना है हेक्स में। ऐसे ही डायरेक्ट तरीका है, जैसे मैंने ऑक्टल के लिए बताया था। यूज़ द सेम मेथड एज वी डू इन ऑक्टल एडिशन। क्या करेंगे, दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, F, ठीक है, F और E। F और E का क्या मतलब है, F 15 E 14, सम कितना आ गया 29, है ना। 29 को उसमें लिखा था 16 से डिवाइड करो, 1 क्वेश्चन आ गया, 13 रिमाइंडर आ गया, है ना। ठीक है कि नहीं है भाई, इसको डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, 1 तो क्वेश्चन 2 पर चला जाएगा, 13 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमें लिखना है, रिमाइंडर 13 है तो D लिख दिया, ये क्वेश्चन यहाँ चला गया। 7 और 9 16 और 1 17, 17 आया था, फिर 16 से डिवाइड किया, 1 क्वेश्चन आया, 1 रिमाइंडर आया, 1 रिमाइंडर लिख दिया, और ये जो क्वेश्चन था ये यहाँ आ गया। 3 1 4 और 5, ये 5 हो गया आंसर। ठीक है ना आसान। तो कोशिश करोगे, कुछ दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।